Hello dear students, in the previous video I had completed example number 6 of the chapter pair of linear equations in two variables as per NCERT book. Okay, now let's move to exercise 3.2. Okay, so question number 1 of exercise 3.2 क्या है? exercise 3.2 का question number first form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. Okay, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. उस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से आपको लीनियर इक्वेशंस तैयार करने हैं, ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस तैयार करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली, दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो हम लोग पहले इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चंस में भी ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. आप चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करने का तरीका अब तक पता हो गया होगा. ठीक है, फिर भी चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है. इसीलिए मैं एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को लेकर के चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही आपके बोर्ड्स एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बस एक दो क्वेश्चंस जो हैं इधर उधर के होते हैं, नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी. ओके, बट एनसीईआरटी बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ने की कोशिश मत करिएगा. जो सिलेबस में है वो हर टॉपिक हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. मतलब क्लास 10 के टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जानने के लिए नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों को जानना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ boys be x and the number of girls be y. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो मैथमेटिक्स के क्विज में अगर x नंबर ऑफ बॉयज़ है और y नंबर ऑफ गर्ल्स है और टोटल 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स मैथमेटिक्स के क्विज में जितना पार्टिसिपेट किए हैं सबको जोड़ देंगे क्लास 10 वाले में तो 10 बच्चा होगा ना. क्लास 10 से 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स में लड़का लड़की दोनों होंगे ना. तो x नंबर ऑफ बॉयज़ और y नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो दोनों लड़का लड़की को मिला देंगे तो 10 बच्चा हो जाना चाहिए. तो हमारा ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया कि x + y = 10, है ना. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स यानी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y है, तो y इज यानी इक्वल टू 4 मोर देन यानी 4 मोर देन यानी प्लस ज़्यादा है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? x है ना. द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, राइट. तो यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा, दैट इज y, ये x आपका RHS साइड में प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 4. y - x इज इक्वल टू 4, है ना. तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया. चाहे ये ऐसे भी इक्वेशन सेकंड आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपका 2 इक्वेशन तैयार हो गया. ठीक है, अब आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ पेपर में x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट करना होगा. उसके लिए x दोनों इक्वेशन के लिए 2-2 पॉइंट्स मिनिमम 2-2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे. उसके बाद उसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करके हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं.
तो ड्रॉ x dash OX and YOY dash as x-axis and y-axis respectively. ओके, मतलब कि x डैश OX को x एक्सिस मान के ड्रॉ करते हैं और y डैश जो है y एक्सिस ड्रॉ किए हैं हम लोग। रेस्पेक्टिवली क्यों लिखे हैं? रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? क्रमशः। मतलब कि x डैश OX x एक्सिस हो गया और y डैश y एक्सिस हो गया, ठीक है। ग्राफ पेपर में हमने x डैश OX x एक्सिस ड्रॉ कर दिया और y डैश y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग ग्राफ के इक्वेशंस के लिए जो है ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y in equation 1 as follows, ठीक है। तो x और y के लिए जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो मिनिमम हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए। आप 3 पॉइंट निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उस इक्वेशन का हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है, x और y के पॉइंट्स डिनोट करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, राइट। तो अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिलेगा, राइट। यानी x का वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं आप तो y का वैल्यू 10 मिल रहा है। तो x का वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। अब मान लीजिए x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 1 है इस साइड तो इधर आके -1 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, होगा ना। तो यानी जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 9 मिल रहा है ना। तो x का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 9 मिल रहा है, लेकिन y का वैल्यू 9 बड़ा हो जाएगा हम लोगों को प्लॉट करने में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा मिल जाए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ये मतलब y का वैल्यू 10 मिल गया, y का वैल्यू 9 मिल गया, फिर भी प्लॉट करने में दिक्कत नहीं होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप इसे ज़्यादा छोटा पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करने में आपको आसानी हो, इजी वे में आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 अगर हम लोग पुट करते हैं तो y का वैल्यू 9 हम लोग आराम से ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपका क्या था? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं ना हम लोग। तो x का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट सेम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x और y का किसी तरीके से भी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जो है x और y का हम वैल्यू हम लोग प्लॉट करेंगे। तो एज फॉलोज यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं ना, एज फॉलोज, ठीक है। तो चलिए x और y के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग भी जो है इसी तरीके से बनाइएगा टेबल अपने कॉपीज़ में। तो
अच्छा लुक देगा, अदरवाइज आपका कॉपी जो आंसर शीट जो होगा गंदा दिखेगा, तो आपके टीचर जो है वो आपके मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कॉपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा कट मार्क करने का अपने कॉपी में कोशिश मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा देखते हैं। तो आपका क्या है, y का वैल्यू 4 प्लस x है ना। तो अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 0 यानी y इज इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू जब 0 पुट करें तो y का वैल्यू आपका 4 मिल रहा है। तो x का वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 मिल रहा है, राइट। अब देखिए x का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 4 प्लस x है, तो x की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 होगा ना, यानी x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोगों को दोनों इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम लोग जो है ग्राफ पेपर पे इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दैट प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे जो है इस पॉइंट्स को अब हम लोग प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्लॉट करना शुरू करते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 10 है ना। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 0 यहाँ है और y का वैल्यू 10 यहाँ है ना। तो यहाँ जो होगा आपका x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10 होगा। तो ये हो गया 0,10 वाला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या था आपका, x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 यानी ये है, आई एम सो सॉरी यहाँ पे 00 मैंने लिख दिया है, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। तो x का वैल्यू 1 है ये और y का वैल्यू 9 यहाँ पे है आपका। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9 आपका ये वाला पॉइंट मिल गया। अब जो है इक्वेशन 1 का दोनों पॉइंट्स को अब हम लोग ढूंढ लिए हैं, तो अब वो दोनों पॉइंट्स को जो है हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोगों को जो है इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया। अब चलिए इक्वेशन 2 का भी ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे है तो y का वैल्यू क्या होगा 4 है, यहाँ पे है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो 0,4 वाला पॉइंट ये मिल गया हम लोगों को, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, यानी ये वाला पॉइंट्स होगा। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5। ओके, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, तो ये आपका इक्वेशन 2 का ग्राफ हो गया, है ना। ये आपका इक्वेशन 2 का ग्राफ हो गया। तो इक्वेशन 1 2 दोनों जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, देखिए x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 7 है। ठीक है, आप अच्छे से एकदम अप्रोप्रिएट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो आपका पॉइंट्स मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा एग्जैक्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 पे जो है ये दोनों ग्राफ, लीनियर ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि the two lines intersect at the point, the two lines intersect at the point 3,7. Okay, so x is equal to 3 and y is equal to 7 is the required solution, है ना, is the required solution. ओके, तो अब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यानी x किस चीज को हम लोग माने थे, बॉयज के नंबर ऑफ बॉयज x था, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, x था तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए, नंबर ऑफ बॉयज
का वैल्यू था x यानी 3 हो गया, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग y माने थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुई, नंबर ऑफ गर्ल्स जो 7 हुई। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, तो 7 + 3 10 हो गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बस अपने सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट करके शेयर करिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स को मेरे से शेयर करिए। आपके सारे डाउट्स को, ईच एंड एवरी डाउट्स को मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।